क्या एक मामूली घरेलू झगड़ा इतना खौफनाक अंजाम इख्तियार कर सकता है कि एक शौहर अपनी ही बीवी का कत्ल कर दे? और सिर्फ कत्ल ही नहीं, बल्कि उसकी लाश को टुकड़ों में काटकर एक जलती हुई देग में डाल दे। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि आशिक हुसैन को अपनी ही बीवी नरगिस के साथ ये होलनाक सलूक करना पड़ा? क्या ये सिर्फ गुस्से का एक लम्हा था, या इस रात कोई ऐसा राज सामने आया जिसने एक शौहर को दरिंदा बना दिया? सोचिए, एक औरत, 6 बच्चों की माँ, जो सिर्फ एक बेहतर घर में मुंतकिल होना चाहती थी, अगली सुबह उसकी लाश एक गरम देग में मिलती है। ये सुनने में किसी हॉरर क्राइम फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन अफसोस, ये कराची में पेश आने वाला एक सच्चा और रूह लर्जा देने वाला वाकया है। आज हम एक ऐसे केस की तह तक जाएंगे जिसने हर सुनने वाले के जहन में सिर्फ एक सवाल छोड़ा: आखिर इस रात ऐसा क्या हुआ था? क्या ये सिर्फ मकान की तब्दीली पर झगड़ा था, या उसके पीछे नफरत, गुर्बत, गुस्सा और कोई छुपा हुआ राज भी था? वीडियो शुरू करने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। नरगिस की मां उस शादी से राजी नहीं थी, पर नरगिस ने सब घर वालों के साथ मिलकर अपनी मां को शादी के लिए राजी किया। नरगिस की शादीशुदा जिंदगी बज़ाहिर बहुत अच्छी गुजर रही थी। आशिक हुसैन जितना भी कमाता था वो सब अपने घर पे, अपनी बीवी और बच्चों पे ही खर्च करता था, पर कोई सोच नहीं सकता था कि इस तरह से आशिक के हाथों ही नरगिस का कत्ल होगा और नरगिस की लाश को आशिक हुसैन अपने ही हाथों से आग पर देग में डालकर जलाएगा। ये बात सोचकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मगर आशिक हुसैन के हाथ नहीं कांपे, जिससे उसने पसंद की शादी की थी, जो उसके 6 बच्चों की माँ थी। उसने अपने ही मासूम बच्चों की मां को बेदर्दी से कत्ल करके बेरहमाना तौर पर उसे जलाया। कराची के इलाके गुलशन-ए-इकबाल में पेश आने वाला ये वाकया सिर्फ एक मर्डर केस नहीं, बल्कि एक ऐसा सवाल है जो पूरे मुआशरे को हिला देता है: आखिर ऐसा क्यों हुआ? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मिस शाह। आज हम एक ऐसे क्राइम केस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले इस खानदान को समझते हैं। ये एक आम गरीब घराना था। शौहर आशिक हुसैन मामूली मजदूरी करता था। यहाँ एक अहम बात जानना जरूरी है। आशिक हुसैन दरअसल नरगिस की फूफो का बेटा था। इन दोनों की पसंद की शादी थी, यानी लो मैरिज हुई थी। हालांकि नरगिस की माँ उस रिश्ते के लिए राजी नहीं थी, लेकिन फिर भी ये शादी हुई। तनख्वाह सिर्फ 14,000 रुपए। एक तरफ बच्चों के इखराजात, दूसरी तरफ किराया, और तीसरी तरफ रोजमर्रा की महंगाई। ये वो फाइनेंशियल प्रेशर था जो आहिस्ता आहिस्ता घरेलू टेंशन में तब्दील हो रहा था। नरगिस 6 बच्चों की माँ, उसकी सिर्फ एक ख्वाहिश थी। वो चाहती थी कि खानदान एक बेहतर जगह मुंतकिल हो जाए, पहलवान गोट, जहाँ उसके रिश्तेदार मौजूद थे। ये ख्वाहिश बज़ाहिर बहुत मामूली लगती है, लेकिन कभी कभी जिंदगी के सबसे बड़े हादसे सबसे छोटे झगड़ों से शुरू होते हैं। अब जरा इस रात को इमेजिन कीजिए। रात का वक्त, बच्चे सो चुके हैं, घर के अंदर खामोशी है, लेकिन इस खामोशी के पीछे एक ऐसा तूफान जन्म ले रहा था जिसका अंजाम किसी ने नहीं सोचा था। मियाँ बीवी के दरमियान दोबारा बहस शुरू होती है। पहले आवाजें आहिस्ता थीं, फिर लहजा सख्त हुआ, फिर बहस झगड़े में बदल गई, और फिर यहाँ कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। क्या ये सिर्फ गुस्से का एक लम्हा था, या कई महीनों का दबा हुआ स्ट्रेस इसी रात फट पड़ा? यही वो सवाल है जो इस केस को और भी पेचीदा बनाता है। अगली सुबह जब इमदादी एहलकार वहां पहुंचते हैं, उनके सामने एक ऐसा मंजर होता है जो शायद वो कभी ना भूल सकें। किचन में एक बड़ी देग चूल्हे पर रखी हुई थी। चूल्हा अब भी जल रहा था, भाप अब भी उठ रही थी, और फिर जैसे ही देग को देखा गया, सबके चेहरे जर्द पड़ गए। देग के अंदर एक औरत की लाश थी, नरगिस की लाश। लाश बुरी तरह झुलस चुकी थी, जिस्म के कुछ हिस्से अलग थे। एक पाँव किचन के फर्श पर पड़ा हुआ था। ये सिर्फ कत्ल नहीं था, ये एक ऐसा मंजर था जिसे देखकर तजर्बाकार इमदादी एहलकार भी हिल गए। अब यहाँ एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है: कत्ल के बाद लाश को देग में क्यों रखा गया? क्या ये एविडेंस मिटाने की कोशिश थी? क्या मुल्जम ये चाहता था कि शनाख्त मुश्किल हो जाए? या फिर ये एक्ट सिर्फ एक्सट्रीम रेज का नतीजा था? क्राइम साइकोलॉजी में अक्सर देखा गया है कि बाज़ औक़ात शदीद गुस्सा, फाइनेंशियल स्ट्रेस
और मुसलसल घरेलू झगड़े एक इंसान को रैशनल डिसीजन लेने पर मजबूर कर देते हैं। और यही चीज इस केस को मजीद डिस्टर्बिंग बनाती है, क्योंकि यहाँ कातिल कोई अजनबी नहीं था बल्कि शौहर था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सबसे शॉकिंग बात ये थी, मुलजम फरार हो चुका था और वो अकेला नहीं गया था, वो 3 छोटे बच्चों को भी साथ ले गया। अब जरा इस एंगल को समझिए। क्या बच्चों ने कुछ देखा था? क्या वो विटनेस थे, या उन्हें साथ ले जाना पहले से सोचा समझा कदम था? ये वो सस्पेंस है जो इस केस को एक आम मर्डर से कहीं ज्यादा बड़ा बना देता है। कभी कभी हम समझते हैं कि घरेलू झगड़े सिर्फ चंद लफ्जों तक महदूद रहते हैं, लेकिन हकीकत ये है, जब स्ट्रेस, पावर्टी और गुस्सा एक साथ जमा हो जाएं, तो अंजाम इंतहाई खतरनाक हो सकता है। जिंदगियां खत्म हो जाती हैं, घर तबाह हो जाते हैं। एक औरत जो सिर्फ बेहतर जिंदगी चाहती थी, अपनी ही जिंदगी हार बैठी, और 6 बच्चे हमेशा के लिए अपनी माँ से महरूम हो गए। आपके ख्याल में क्या ये सिर्फ एक घरेलू झगड़े का नतीजा था, या उसके पीछे कोई और राज भी छुपा हुआ है? कमेंट में अपनी राय का इजहार करना मत भूलें। याद रखिए, सोच से ही तख्लीक होती है। देखने का शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में।